तारीख होती है 29 जनवरी 2025। जैसे ही सुबह की किरण निकलती है पूरे देश में, तो छोड़िए पूरी दुनिया में, ये खबर फैल जाती है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर भगदड़ मच चुकी है। अब जितने भी पत्रकार थे, जितनी भी मीडिया एजेंसी थी, यूट्यूबर थे, या फेसबुक पर जो लोग वीडियोस बनाते हैं न्यूज के, सभी के ऊपर दबाव भी बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये भगदड़ क्यों मची, उसकी जानकारी हम मिले, और इसमें क्या जनहानि हुई है या कितने लोगों की मौत हुई है, ये सारी जानकारी मिले। क्योंकि जैसे ही ये भगदड़ मचती है उसके बाद में जो प्रशासन होता है वो सख्ते में आता है, और वो पूरी कोशिश करता है जो मीडिया है वो मीडिया अंदर जाके कवरेज ना ले पाए, जिससे कि जो अफवाह है वो भी ना फैले और थोड़ा सा उन चीजों को रोका जा सके। अब जब भगदड़ मचती है तो आधिकारिक तो कुछ आंकड़े सामने नहीं आते हैं, मगर जो भी आंकड़े आते हैं सामने वो काफी चौंकाने वाले थे। इसी बीच में एक दैनिक भास्कर की जो पत्रकार होती है, जिन घायल लोगों को या जिन डेड बॉडियों को जिस जिला अस्पताल में ले जाया जा रहा है, वहां पर अंदर एंट्री करने की कोशिश करती है। जब वो कोशिश करती तो उसके जो गला होता है उसमें एक जो न्यूज एजेंसी होती है उसका एक उस जिसे हम बोलते हैं कि आई कार्ड लगा हुआ था। पुलिस वाले उसे देखते हैं और देखने के बाद में उसे अंदर जाने से रोकते हैं। सिर्फ बताते हैं कि यहाँ पर वही लोग अंदर जाएंगे जिसके मरीज जो है अंदर हॉस्पिटल में है, तो उसे भी बाहर रोक दिया जाता है। तो वो पत्रकार क्या होती है कि पत्रकारों के ऊपर दबाव पड़ रहा था उसकी सही जानकारी देने के लिए, तो भीड़ का सहारा लेके अपनी आई कार्ड उतारती है, अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद में जब वो देखती है कि कई लोग मरे हुए भी थे उसमें, कई लोग घायल थे। अब जो मरे हुए लोग थे उन्हें क्या होता है, एक सफेद कपड़े में लपेट के उनके परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को देने की तैयारी थी। तो जब वो कपड़े के ऊपर नंबरिंग होती है तो वो एक कपड़े का नंबर देखती है, उस पर लिखा था 17 नंबर, और जो आखिरी उसने देखा है एक लाश के ऊपर जो लिखा हुआ था वो था 35 नंबर। तो वो अपने जो भास्कर न्यूज एजेंसी है उसे खबर देती है करीब 35 से 40 लोगों के मरने की आशंका है। जब तक आधिकारिक जो आंकड़े थे वो सामने नहीं आए थे, और जैसे जैसे शाम होने लगी प्रशासन के ऊपर भी दबाव बढ़ने लगा कि कुछ आधिकारिक जो आंकड़े हैं वो सही दिए जाए। तो जो प्रशासन होता है 29 जनवरी की शाम को एक आधिकारिक आंकड़ा सामने लेकर आता है कि 30 लोगों की यहाँ पर भगदड़ में मौत हुई है और करीब 90 लोग घायल हुए हैं, ये बताता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये प्रयागराज जो कुंभ मेला है इसमें भगदड़ क्यों मची, और क्या इस भगदड़ को रोका जा सकता था, या जितने लोग मरे हैं उसकी थोड़ी गिनती कम की जा सकती थी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरा नाम है जयेश। बात है 29 जनवरी 2025 की, जिस दिन मौनी अमावस्या होती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। जो मौनी अमावस्या थी, ये जो कुंभ का मेला होता है इसमें कुछ विशेष तिथियां होती है, इसमें कि शाही स्नान होता है और जिसे कि अमृत स्नान बोलते हैं। तो जो मौनी अमावस्या थी इस दिन अमृत स्नान का भी एक जो मुहूर्त था वो बना हुआ था। तो प्रशासन को पहले से ही पता था कि करीब 8 से 10 करोड़ लोग जो स्नान है अमृत स्नान करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होंगे। तो उस बीच में क्या होता है कि जो अखाड़े होते हैं, अखाड़ों का भी शाही स्नान होने वाला होता है। तो पुलिस क्या करती है, उसमें बैरिकेडिंग कर देती है, जिससे कि जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे और सभी लोग स्नान करके जाते रहे। तो जैसे ही वो बैरिकेडिंग होती है और वहां पर पब्लिक का दबाव बनता है, वैसे तो गवर्नमेंट ने, जो यूपी गवर्नमेंट है, वहां पर टोटल 44 घाट बनाए गए हैं स्नान करने के लिए। जो स्नान के लिए 44 घाट बनाए गए, मगर सभी की एक जीत थी कि वो संगम पर ही स्नान करेंगे क्योंकि उसका महत्व ज्यादा होता है। तो सभी लोग संगम की ओर जाने लगे, और संगम पर जो होता है कि साधुओं को भी अपना शाही स्नान करना था, तो वहां पर बैरिकेडिंग होती है। बैरिकेडिंग जब होती है तो वहां पर दो कारण विशेष बताया जा रहा है कि बैरिकेडिंग में कुछ लोग फंस गए थे और फंसने के बाद नीचे गिरे, उसके बाद में ये भगदड़ मचना चालू हो गई। और दूसरा एक और कारण बताया जाता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही था, मीन्स जिस रास्ते से लोग अंदर जा रहे थे उसी रास्ते से लोग बाहर निकल रहे थे। तो भगदड़ में किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला और सब एक के ऊपर एक चढ़ते गए और ये हादसा यहाँ पर हो गया।
जैसे ही ये भगदड़ की सूचना प्रशासन को मिलती, ये जो टाइम होता है रात में 1 बजे से लेकर 1 बज के 30 मिनट के बीच में ये भगदड़ मचना चालू होती है और करीब 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक कंटिन्यू यही हालात बने हुए होते हैं। और जैसे ही भगदड़ की जो सूचना होती है प्रशासन को मिलती है, तो जो प्रयागराज है वहां पर एंट्री करने के लिए, प्रयागराज सिटी के अंदर एंट्री करने के लिए टोटल 8 एंट्री पॉइंट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले उन एंट्री पॉइंटों को सील कर दिया जाता है कि प्रयागराज के अंदर नई पब्लिक कोई भी ना आए। तो सबसे पहला काम प्रशासन यही करता है। फिर उसके बाद में जैसे ही ये खबर आती है, तो वहां पे जो इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाए जाते हैं कुंभ के मेले में, टोटल ताबड़तोड़ सभी लोगों को जो घायल होते हैं, घायलों की संख्या यहाँ पर 90 बताई जा रही है। और टोटल जो आधिकारिक कल शाम तक आंकड़े आए थे, 30 लोगों की मौत बताई गई है। तो वहां पर उन्हें रेफर किया जाता है। रेफर करने के बाद में वहां पर कुछ ऐसे चश्मदीद भी थे जिनसे कि मीडिया ने बात की, तो सभी लोग रोते हुए बिलखते हुए अपनी कहानी बता रहे थे। एक महिला थी जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली, वो अपनी माँ के साथ में कुंभ के मेले में गई थी और परिवार के साथ में था। तो माँ का हाथ उसके हाथों से छूट जाता है और वो भगदड़ का शिकार होती है। उसके ऊपर लोगों की भीड़ चढ़ना चालू हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद में वो लड़की उसके पास में बैठ के चिल्लाती है कि अब मेरी माँ की मौत हो गई, कम से कम इसके ऊपर पाँव रख के तो मत चढ़ो। मगर कोई भी नहीं सुन रहा था, उसके ऊपर भी लोग पाँव चढ़ रहे थे और लाशों के ऊपर पाँव रख के भगदड़ में भागते जा रहे थे। कोई एक दूसरे की सुनने को तैयार नहीं था। सभी लोग ये सोच रहे थे सामान छूट रहा है तो छूटने दो, बस किसी भी तरीके से ये जो स्थिति है, जो भगदड़ जहां पर मची हुई है, वहां से हम लोग बाहर कैसे भी करके निकल जाए। तो अब सभी लोग अपनी अपनी सोच रहे हैं और सामान की किसी को भी परवाह नहीं है। सब इधर उधर भाग रहे हैं कुल मिला के, बस इस जगह से हम बाहर निकल जाए। अब बाहर निकलने के लिए जहां पर बैरिकेडिंग की गई थी, अब वो बैरिकेडिंग भी टूट जाती है, उससे हालात जो होते हैं और भी ज्यादा विभत्स हो जाते हैं। और वहां पर भगदड़ की स्थिति और भी ज्यादा विभत्स होने के बाद में लोगों की मरने की संख्या और बढ़ जाती है। अगर वो बैरिकेडिंग नहीं टूटी होती तो भी इस भगदड़ पर कुछ मिनटों में, 5 से 10 मिनटों पर काबू पा लिया जाता। मगर जैसे ही बैरिकेड टूटते हैं तो भगदड़ के में और भी लोग अंदर शामिल हो जाते हैं और सब इधर उधर भाग रहे थे। अब वो ये भी नहीं देख रहे थे कि नीचे हमारे पैरों के नीचे कुछ बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, सब एक दूसरे के ऊपर भागते जा रहे थे। और जैसे ही यहाँ पर करीब जो कुंभ का जो आयोजन किया गया, ये पूरा 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में किया गया है। और टोटल यहाँ पर बनाए गए हैं 44 घाट बनाए गए हैं। और कल की डेट में जो अमृत स्नान था, 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की आशंका थी। तो पहले ही प्रशासन जो था उसने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। मगर एक छोटी सी घटना से, कि यहाँ पर जो संगम होता है वहां पर बैरिगेटिंग थी, और बैरिगेटिंग टूटने के बाद में जब लोगों के वहां पर पांव या ऐसे गिरने पड़ लगे लोग, तो भगदड़ की स्थिति बनी। और दूसरा एक कारण था कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक सेम ही था। अभी तक ये जानकारी आई है भगदड़ मचने की। तो कुल मिलाकर अगर आप भी अगर कुंभ के मेले में जा रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जो प्रशासन ने आपके लिए गाइडलाइन बना के रखी है उसका जरूर से पालन करिए। और संगम पे जरूर नहीं कि संगम पर ही आपको स्नान करना है। वहां के जितने भी घाट बनाए गए, 44 घाट बनाए गए, किसी भी घाट में अगर आप स्नान कर लेंगे तो वो भी आपको उतना ही फायदा लाभ मिलेगा जितना कि संगम पर मिलने वाला है। तो इस खबर में आगे जो भी आता है मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। और इस खबर को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना, किसी की मानसिक भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक करना था। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।